क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका मास m रेडियस r है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे मैंने रखा है जिसका मास m है, और ये जो सरफेस है सफिशिएंट रफ है, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, इस ब्लॉक पे मैंने 4 mg का फोर्स लगाया है। पूछ रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ sphere and plank, also find friction force। ठीक है, अब देखो जब इस ब्लॉक को खींचोगा एक और, तो आगे को खींचोगे ना तो इस स्फीयर का मोशन उल्टे डायरेक्शन दिखेगा, बट ये जरूरी नहीं दिखेगा उल्टे डायरेक्शन में, वो रोटेशन उल्टा डायरेक्शन में होता है। जब तुम ऐसे खींचते हो ना तो ऐसे घूमेगा, और इसके फ्रेम में, इस प्लैंक के फ्रेम में पीछे जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, क्या हम लोग एक ही काम करते हैं, एबीडी बनाएंगे, स्फीयर की एबीडी अलग से बना लेंगे, बना लिया, प्लैंक की एबीडी हम लोग अलग से बनाएंगे। तो यहां पे तुम एन ऐसे दिखाओगे, फ्रिक्शन पीछे दिखाओगे, एन क्या फ्रिक्शन, इसमें तुम्हें आगे दिखाना पड़ेगा। क्यों आगे दिखाओगे, तुम खींच रहे हो प्लैंक को आगे की ओर, जब तुम प्लैंक को आगे खींचोगे तो ये पॉइंट प्लैंक आगे जाएगा, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये फोर्स क्या है 4 mg का। इस प्लैंक का एक्सेलरेशन E2 मान लो, अब इसकी वीडियो बनाओगे तो फ्रिक्शन आगे दिखाओगे, और इसका वेट mg नीचे दिखाओगे। ऊपर वाले की एबीडी कंप्लीट कर लिया मैंने, एन ऊपर mg नीचे, फ्रिक्शन आगे, और कोई फोर्स है नहीं। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, एक्सेलरेशन E1 आगे मान लो, और घुमाएगा इस सेंस में ना ऐसे ना, तो ऐसे मान लो अल्फा। देखो फ्रिक्शन आगे है तो सेंटर का एक्सेलरेशन आगे होगा, लेकिन घूमेगा इस सेंस में, क्योंकि फ्रिक्शन टॉर्क कैसे देगा, तो ऐसे अल्फा मान लें। एबीडी बना दी, देखो फोर्स दिखाना होता है और एक्सेलरेशन दिखाना होता है, फोर्स दिखाना होता है और एक्सेलरेशन अल्फा दिखाना, जो भाग रहा है उसका सिर्फ एक्सेलरेशन दिखाना, जो भाग रहा है और घूम भी रहा है उसका एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों दिखाना है। अब लिखेंगे F बराबर है, इस डिस्क पे लिखोगे, इस स्फीयर पे लिखोगे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कैपिटल M इंटू A1, क्वेश्चन नंबर 1, F बराबर कैपिटल M इंटू A1। अब सेंटर के बाद टॉर्क लिखेंगे, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, R इंटू F बराबर I अल्फा, और सेंटर बोरॉइड क्या आएगा, स्फीयर है ना, तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, इसका कम हो गया फोर्स का और टॉर्क का, अब इसी तो सिर्फ फोर्स लिखेंगे, इस पे क्या लिखेंगे फोर्स 4 mg माइनस स्मॉल f बराबर m इंटू E2, थर्ड इक्वेशन। बट 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है, एक F अननोन है, एक A1 अननोन है, एक A2 अननोन है, एक अल्फा अननोन है। कंफर्म है कांस्टेंट रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, और कांस्टेंट रिलेशन क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी एकदम सेम आना चाहिए, इसके इसकी स्लिपिंग नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी सेम आना चाहिए। तो चलो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा इसके एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओ, इसका एक्सेलरेशन लिखो और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो। तो अगर ये रेडियस r है और अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का क्या होगा सेंटर फ्रेम में, r अल्फा टेंजेंशियल r अल्फा, और A1 जोड़ दोगे तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा E1 प्लस r अल्फा, E1 आएगा। देखो ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक्सेलरेशन सर्कुलर होता है, तो r अल्फा, उसमें A1 जोड़ दो, और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका टेंजेंशियल और इसका टेंजेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि इसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसका टेंजेंशियल कितना A2, तो A2 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, 4 इक्वेशन है, 4 उन्होंने सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। एफबीडी बनाया, ए बराबर में लिखा और कुछ नहीं किया।
एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। इस क्वेश्चन में कि एक सपोज कोई डिस्क है जिसका मास एम, रेडियस आर है, ऊपर एक प्लैंक है जिसका मास एम है, यहाँ पे फोर्स आपने 4 mg लगा रखा है, ठीक है। कह रहा है देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करता हूँ। क्या करोगे, एफबीडी बनाएंगे फिर से, तो इस प्लैंक की एफबीडी बनाओ। जब प्लैंक की एफबीडी बनाओगे तो 4 mg का फोर्स आगे दिखाओगे, और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे दिखा दो, F1। एक्सेलरेशन इसका E1 मान लो। अब डिस्क की एफबीडी बनाएंगे तो इस पे फ्रिक्शन F1 आगे पीछे है, तो इस पे F1 आगे दिखाओगे। ग्राउंड पे फ्रिक्शन पीछे मान लो, स्टैटिक फ्रिक्शन, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आगे या पीछे कुछ ही मान सकते हो, दिखा दिया। यहां से जो एन आएगा ऊपर की ओर आएगा, इसका एमजी नीचे की ओर जाएगा। प्लैंक पे भी दिखाओगे तो एन ऊपर एमजी नीचे, और कुछ नहीं। इसका भी सेंटर का एक्सेलरेशन अपने मन से A2 मान लो, और ये F1 ऐसे घुमाएगा और F2 भी ऐसे ही घुमाएगा, तो घूमने का सेंस तो ऐसा ही होगा, अल्फा। और अगर मान लो कंफ्यूजन होता कि किधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कैसे घूम रहा है, तो तुम्हारी मर्जी है, मन करे तो ऐसे मानो, मन करे तो ऐसे मानो, आंसर सेम देगा। बस फर्क क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब इस लिखेंगे F बराबर में, तो 4 mg माइनस F1 बराबर m इंटू A1, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके सेट इस वाले पे लिखेंगे F बराबर में, तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 बराबर m इंटू A2, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन कौन सा लिखें, टॉर्क का। सेंटर का टॉर्क क्या आएगा, F1 का R इंटू F1 आएगा, ऐसे F2 का भी आएगा R इंटू F2, और नेट आई अल्फा। तो डिस्क के सेंटर का बोर्ड क्या होता है, mr² / 2 इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब तीन इक्वेशन है, 4 अननोन होगा, तो कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। तो देखो प्योर रोलिंग है ना, नहीं 4 नहीं 5 अननोन है, A1 A2 अल्फा F1 F2, 5 अननोन है, 2 कांस्टेंट बनेगा। तो एक कांस्टेंट तो इस A2 और इस अल्फा का बनेगा। अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और इसका एक्सेलरेशन A2 है और अल्फा है, तो A2 अल्फा में रिलेशन क्या आएगा, A2 इक्वल्स टू R अल्फा, पहला तो ये बनेगा। एक और, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डिस्क का और प्लैंक का सेम आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन A2 होता है, तो इसका टेंजेंशियल 2A2 होता है ना, 2A2 होता है, तो प्लैंक का भी 2A2 आएगा, मतलब A1 किस बराबर होगा, 2A2 के। बस ये 2 इक्वेशन कहने के लिए इक्वेशन है, अगर इक्वेशन थोड़ी है, कायदे से 3 इक्वेशन है। अब इन 2 का यूज करोगे, सारे 5 इक्वेशन सॉल्व होकर आंसर दे देगा, तो सब आ जाएगा, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन वगैरह सब। कोई डाउट हो तो पूछे, बताता हूँ। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, तो देखो ऑल्सो फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग। क्या करेंगे, एपीडी बनाएंगे, तो एमजी ऐसे दिखाओगे, ये डिस्क है। डिस्क नहीं है, कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बोट ICM है, एन ऐसे दिखाओगे। फ्रिक्शन ऊपर की ओर दिखा दो, ठीक है, और mg कॉस्ट नीचे करोगे।
अब तुम देख सकते हो जो बॉटम पॉइंट है ना आई ए आर की तरफ से काम कर रहा है, बॉटम पॉइंट आई ए आर की तरफ से काम कर रहा है। सेंटर का एक्सेलरेशन ए मान लो, एंगुलर एक्सेस अल्फा मान लो, बॉटम पॉइंट ए आर आई ए आर की तरफ से काम कर रहा है, तो इसके बाद टॉर्क लिख लो सीधे, आंसर दे देगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, ए बराबर में करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास पर टॉर्क लिखेंगे, फिर ए बराबर आर अल्फा करेंगे, तब आंसर आएगा। इससे बेटर है कि इसके बाद सीधे टॉर्क लिखो, आंसर तुरंत दे देगा क्योंकि आई आर। ऐसा देखो ना, अभी जो प्रॉब्लम कर रहे थे ना, इसमें भी चाहते तो हम लोग कर सकते थे। ये वाला पॉइंट आई आर की तरफ से काम कर रहा है, तो मैं चाहता तो अल्फा एक ही लाइन में निकाल सकता था, पता है कैसे? इसके बाद टॉर्क लिखो सिस्टम का, तो यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल की तरफ से गायब हो गया, यहाँ का भी फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो आएगा, एन इसी से पास कर रहा है, एमजीसी से पास कर रहा है, टॉर्क जीरो हो गया। पूरे सिस्टम पे जब 4 mg का टॉर्क इसके आउट आएगा ना, दैट इज 4 mg इनटू इस लाइन की दूरी इससे, ये 2r है, बराबर नेट आई अल्फा। नेट आई अल्फा आई में डिस्क है, तो इसके अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सेंटर का अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, पैरेलल एक्सिस हम लगा दिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। अब इस प्लाइन का इसके अबाउट लिखेंगे, तो प्लाइन को एक पॉइंट मास की तरफ से माना जाता है, इसलिए क्योंकि प्लाइन ट्रांसलेशन मोशन में है, और ट्रांसलेशन मोशन की खासियत है कि उसको एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर सिंगल पॉइंट मास लगा दिया जिसका मास m है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद वो कितना आएगा, m इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। सॉल्व करोगे अल्फा आ जाएगा और यही से आंसर आएगा। बट ये अल्टरनेट अप्रोच है, ऊपर के अप्रोच सारे बेसिक है, और आईटी में क्वेश्चन बेसिक से ही होता है। आते हैं इस पर, इसके अबाउट टॉर्क से लिखते हैं आई आर के अबाउट, ठीक है, लिखोगे एम जी साइन थीटा इंटू आर, टॉर्क बन गया, क्योंकि एन भी इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी इसी से पास कर रहा है, एम जी कॉस्ट भी इसी से पास कर रहा है, तो इसके बाद टॉर्क क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। इसके बाद आई क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। नहीं, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं क्या है, तो अपने मन से पता है क्या मान लो, सेंटर कोड मान लो आईसीएम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखोगे, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई आर बनेगा ना, एम जी साइन थीटा आर डिवाइड बाई आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। अब एक और चीज इसमें लिखा जाता है, मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर के वर्ड। अच्छा, आंसर आ गया, इसी से आंसर आ गया, तो जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन करना तुम इसी को यूज कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई पूछे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए एसीएम, तो क्या लिखोगे, आर अल्फा। तो जब यहाँ पे आर अल्फा लगाओगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये बनेगा आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, बस। तो अल्फा निकाल लिया तो एसीएम आ गया। ठीक है, तो कभी कभी इसकी वैल्यू को याद करवाया जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का इसके सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो तुम आईसीएम क्या लिख सकते हो, आईसीएम की जगह पे लिख सकते हो एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, एम इंटू के स्क्वायर। देखो ये वाला m इस m को कट कर देगा और इस r स्क्वायर नीचे भेज दो, तो इससे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हुआ, दिस इज g साइन थीटा डिवाइड बाई ये 1 बनेगा k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन जाता है इंक्लाइन प्लेन पे, लिखते हैं अंडर प्योर रोलिंग, माइक बंद रखना, अंडर प्योर रोलिंग एंड एफेक्टर एंड ग्रेविटेशन। माइक बंद रखो तुम लोग, माइक सबकी बंद रखेगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मतलब इस पे mg फोर्स काम कर रहा होगा और कोई फोर्स नहीं, ये नहीं कि कैपिटल पे लगा दिया सब लगा दिया तो इस फॉर्मूले को लगा दो ना, मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, माइक किसी का माइक तो ऑन है।
तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ACM इक्वल टू G sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज, लिख सकते हैं, वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम लोग याद रखोगे। दूसरा, अब कोई पूछे कि म्यू मिनिमम कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो इस पे F बराबर M लगा दो। क्या लगाओगे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू ACM, उठा के प्रेस कर दो, ACM की वैल्यू आ गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन मिनिमम म्यू अगर निकालना है तो म्यू मिनिमम इंटू क्या होगा, n क्या है, mg cos थीटा। तो यहां से जो फ्रिक्शन आया उठा के यहाँ प्रेस कर दो, म्यू मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, ये भी एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है जो इस पे रैप की गई है, इस तरीके से रैप की गई, और ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे रैप की गई है। तो इसमें क्या होगा कि ये जब सिस्टम को रिलीज करोगे तो ऐसे घूमते हुए नीचे भागेगा, और ये ऐसे घूम रहा होगा, तो जब ऐसे घूमेगा और ये भी नीचे भागेगा, ये भी नीचे भागेगा, जब ऐसे घूमते हुए नीचे भागेगा तो ये रस्सी बड़ी होगी, तो ये भी नीचे जाएगा और साथ में घूमेगा भी, तो नीचे वाला घूमेगा भी और साथ में नीचे भी जाएगा, और नीचे जाएगा दो वजह से, खुद के खुलने की वजह से भी और ऊपर वाले के भी खुलने की वजह से। तब पूछा जाता है फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 A1 A2 एंड टेंशन T1 T2 लिख लो। T1 एंड T2, ठीक है, मतलब इसका अल्फा कितना होगा, इसका अल्फा कितना होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस रस्सी का टेंशन कितना होगा और इसका टेंशन कितना होगा। ठीक है, नो स्लिपिंग कंडीशन लगा हुआ है हर जगह, डिफॉल्ट किसे मानते भी हैं, इरडो का क्वेश्चन है, एबीडी बनाता है। इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखाओगे, यहाँ का टेंशन T1 दिखा दो ऊपर की ओर, ये टेंशन T1 मान लो, ये भी टेंशन क्या आएगा T1, इसका वेट कैपिटल mg नीचे की ओर दिखा दो, यहाँ का टेंशन T2 ऊपर की ओर दिखा दो। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 लिखेंगे, और घूमेगा कैसे जानते हो, ये टॉर्क टेंशन ऐसे है ना, सेंटर है तो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो इस सेंस में अल्फा लिख लो, अल्फा 1। इसका सेंटर का एक्सेलरेशन A2 लिख लो, A2 लिख लिया, और टॉर्क कैसे आएगा, ये जो T2 है ऐसे घुमाएगा और T1 भी ऐसे घुमाएगा, इस सेंस में घुमाएगा, इस सेंस में घुमाएगा। सही बात है, ये रस्सी जब बढ़ेगी तो ऐसे ही तो घूमते हुए नीचे भागेगा, तो इस सेंस का अल्फा 2 मान लो। क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे F बराबर में, नीचे वाले लिखो F बराबर में, तो इस पे क्या लिखोगे बराबर में, कैपिटल mg माइनस T1 बराबर कैपिटल M इंटू A1, क्वेश्चन नंबर 1। तो कैपिटल mg माइनस T1 बराबर M इंटू A1। अब सेंटर अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो mg का 0 बनेगा और T1 का टॉर्क क्या आएगा, ऐसे घुमाएगा ना, T1 इंटू आर, T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, और इसके अबाउट आई लिखना, सेंटर के अबाउट, ये क्या बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन किस पे लिखेंगे, ऊपर वाला डिस्क पे, ऊपर वाला डिस्क का mg नीचे है तो mg नीचे है, T1 भी नीचे है, T2 ऊपर है, ऊपर वाला डिस्क पे देखो तो mg प्लस T1 माइनस T2 बराबर m इंटू A2, क्वेश्चन नंबर 3। फिर टॉर्क सेंटर का अबाउट, तो T2 का टॉर्क क्या आएगा T2 इंटू आर प्लस T1 का टॉर्क इसके अबाउट क्या आएगा T1 इंटू आर, mg का 0 बनेगा सेंटर का अबाउट आई अल्फा, इसको आई का लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 2, क्वेश्चन नंबर 4। बट अननोन देखो कितना है, 6 अननोन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अननोन है। तो क्या करेंगे, दो कांस्टेंट रिलेशन बनाना पड़ेगा। दो कांस्टेंट रिलेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, देखना
इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है, तो इसका जो अल्फा 2 है और E2 में एक रिलेशन होगा, ये IR है ना, इसका IR, क्योंकि इनकी वेलोसिटी 0 है। तो फिर इस A2 और अल्फा 2 में रिलेशन क्या आएगा, A2 इक्वल्स टू R अल्फा 2, ये बनेगा 5th इक्वेशन। अब 6th इक्वेशन की बात करेंगे, तो देखते रहना। इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा 2R अल्फा। देखो ये 2R जुड़ गया ना, तो 2R अल्फा 2 होगा। मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 2R अल्फा 2 आएगा। अल्फा 2 है ना ये, देखो दिस वन इज द अल्फा 2, अल्फा 2। तो इस पॉइंट का आएगा 2R अल्फा 2। अब जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, तो वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का भी होगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, सेंटर के फ्रेम में जाऊंगा, इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा, सेंटर का एक्सेलरेशन ऐड कर दूंगा। तो घूम रहा है ऐसे ना, ये घूम रहा है ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल R अल्फा 1 बनेगा, क्योंकि घूम रहा है ऐसे ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, एक्सेलरेशन ऊपर को आएगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर को क्या बनेगा, R अल्फा 1 बनेगा। और सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है, E1 के बराबर है। तो E1 किस में जोड़ दो, E1 किस में जोड़ दो। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, इस पॉइंट का नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए, E1 माइनस R अल्फा 1। और ये बराबर किसका होना चाहिए, 2R अल्फा 2 के बराबर होना चाहिए। तो E1 माइनस R अल्फा 1 बराबर 2R अल्फा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इतने इक्वेशन सॉल्व होंगे तो जाके इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताओ, बता तो, कोई भी डाउट हो बताओ। अगर तुम इसको अलग से चाहते हो कि IR के साथ से लिखना, सेकेंड अप्रोच चाहो तो तुम यूज कर सकते हो। द सेकेंड अप्रोच इस तरीके से बनेगा, बताता हूँ। ये वाला इक्वेशन तुमको बनाना ही पड़ेगा, ये इक्वेशन जिस पे बना बनाना, मतलब ये इक्वेशन तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, एक अलग से इक्वेशन लिख सकते हो, इसको तुम सिस्टम मान सकते हो, और टॉप इक्वेशन इसके बाद लिखो, IRE है तो क्या बनेगा, mg इंटू आर प्लस T1 इंटू 2R। देखो T1 इंटू 2R mg इंटू आर बराबर I अल्फा, तो बनेगा 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा 2 है ना, अल्फा 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। अननोन कितने देखो, एक अननोन A1 है, एक अल्फा 1 है, एक T1 है, और एक अल्फा 2 है। 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो कांस्टेंट रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट रिलेशन तुम इसका हेल्प ले सकते हो, ये इक्वेशन ये है, ये वाला इक्वेशन तुमको अलग से लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, अब आंसर आ जाएगा, ले लो। अदरवाइज द मोस्ट बेसिक अप्रोच इज, बेसिक अप्रोच इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैंने यूज किया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्लो बट सही रहेगा। इसमें कभी कभी तुमसे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि तुमको ये समझना मुश्किल हो जाता है, समझते ही तुम लोग क्या हो, कुछ नहीं, पूरा एक बार सिस्टम माना और कहीं कुछ भी लगा दिया। तो गो टू बेसिक अप्रोच। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डिस्क है जिसका मास सेम है, आउटर रेडियस 2R है और ये भी रेडियस R है, पूरा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये और यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है जिसपे एक रस्सी को ऐसे लपेट दिया गया, फिर रस्सी इस पुली से होते हुए इस ब्लॉक पे आ रहा है, जिसका मास सेम है M, इसका मास सेम है। सरफेस सफिशिएंट रफ है ताकि नो स्लिपिंग एनीवेयर। तो ये इस तरीके से होगा, यही एक डिस्क है सपोज करो, तो यहाँ पे मैंने एक ना ग्रुप बाहर को निकाल दिया, हल्का सा बता चुका हूँ शायद कहीं किसी क्वेश्चन पे, एक ग्रुप बाहर को निकाल दिया और इसी पे मैंने रस्सी लपेट के ऐसे खींच दिया। तो सरफेस आर सफिशिएंट रफ लिख सकते हो, सरफेस आर सफिशिएंट रफ, मतलब ये सफिशिएंट रफ है। फाइंड
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसका। तो इसका mg डाउनवर्ड दिखाओगे, टेंशन टी ऊपर, एकदम बेसिक से चलो ना। इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो, इसकी वीडियो बनाओगे तो टी ऐसे दिखाओगे, यहाँ का फ्रिक्शन पीछे दिखा दो स्मॉल f, नॉर्मल एक्शन ऊपर को जाएगा और mg नीचे को रहेगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, कैपिटल mg माइनस टी बराबर कैपिटल m इंटू a1, क्वेश्चन नंबर 1। इसलिए इस वाले का एक्सेलरेशन आगे करो मान लो, और घूम रहे, जब एक्सेलरेशन आगे करो होगा तो घूमेगा भी तो ऐसे ही ना, तो ऐसे घूमते थोड़ा आगे भागेगा, ऐसे घूमते आगे भागेगा। तो अल्फा ऐसे मान लिया। अब एक काम करें ना, यहाँ पे एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है, नेट फोर्स आई और क्या लिखोगे, टी, ये टी है आगे की ओर और फ्रिक्शन पीछे है, क्या लिखोगे, टी माइनस एफ बराबर एम इंटू ए टू मान लो इसको, एम इंटू ए टू। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखोगे, तो टॉर्क लिखोगे सेंटर ऑफ मास के बाद, तो टी का टॉर्क कैसे आएगा और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे आएगा। तो फ्रिक्शन का देखो टॉर्क और अल्फा का सेंस सेम है, फ्रिक्शन जो टॉर्क देगा वो ऐसे देगा, अल्फा का सेंस सेम है, लेकिन जो टेंशन टॉर्क देगा इस सेंटर के बाद, टेंशन ऐसे टॉर्क देगा, ऐसे उल्टा है। क्या लिखोगे, आर इंटू एफ माइनस नहीं 2r इंटू एफ, देखो दूरी 2r है ना, यहाँ से ये दूरी 2r है, तो 2r इंटू एफ, और टेस्ट टॉर्क उल्टा आएगा माइनस टी इंटू आर बराबर आई अल्फा, आई सेंटर ऑफ मास के इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3। अगला लिखेंगे कांस्टेंट रिलेशन, सेंटर का जो एक्सेलरेशन है a2, दैट a2 इज इक्वल टू 2r अल्फा, आई आर से दूरी होती है ना, आई आर से दूरी कितनी है, ये 2r है, तो तुम लिखोगे 2r इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 4, एक और इक्वेशन की 5 अननोन होंगे यहाँ पे, देखो a1 अननोन है, a2 अननोन है, अल्फा अननोन है, टी अननोन है और फ्रिक्शन अननोन है, 5 अननोन है। एक और इक्वेशन वो ये कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है a1 बराबर आएगा इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो ये तो दूरी r के बराबर है, अगर ये आई आर है तो ये तो दूरी r होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2r है, ये 2r है, देखो ये 2r है, तो ये r है, ये वाला r है, तो ये भी तो r बनेगा, तो इसका सेक्शन क्या होगा, आर अल्फा, तो a1 बराबर क्या आएगा, आर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन है, 5 नोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। इसको तुम चाहो तो सिस्टम वाले अप्रोच से कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम उतना सोच नहीं पाओगे ना। इसमें क्या करना होगा कि ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन तो तुम्हारा बनेगा, ये वाला इक्वेशन बनेगा जो इस ब्लॉक पे बनेगा, उसके बाद ये आई आर है, इसको टॉर्क लिख दो, तो टॉर्क लिखोगे तो फ्रिक्शन टॉर्क 0 आएगा, बस टी का टॉर्क आएगा कितना, टी इंटू आर, भाई ये टी है और परपेंडिकुलर दूरी आई आर से आर है, और आई आर को घुमाने का सेंस देखो यही है, इसी सेंस से घुमा रहा है, सेंटर के अबाउट ऐसे घुमा रहा था, लेकिन आई आर के अबाउट तो टी ऐसे ही घुमा रहा है ऐसे, तो ये सेंस अल्फा का सेंस देखो सेम है, और तो कोई टॉर्क इस अबाउट आएगा नहीं, एनर्जी से पास कर रहा है, इक्वल टू नेट आई अल्फा, तो डिस्क का इसके अबाउट आई, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी, आई आर के अबाउट डिफरेंट 2r का स्क्वायर इंटू अल्फा, ये इक्वेशन तुम्हारा ये बनेगा। और एक इक्वेशन और तुम्हारा बनाना पड़ेगा, वो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 में और इसके में रिलेशन, वो ये वाला आएगा। अब इससे आंसर आ जाएगा। देखो अननोन क्या है, टी अननोन है, a1 अननोन है, अल्फा अननोन है, और कोई अननोन है नहीं, तो सिस्टम पे जब जाओगे तुम्हें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मोर इंपॉर्टेंट इज बेसिक अप्रोच, गो टू बेसिक अप्रोच ऑलवेज। नेक्स्ट डाउट बताओ, अगर कोई डाउट हो तो। इसमें एक चेंज कर लो, ये जो रेडियस है ना ये 2r बनेगा, ये बेसिकली m इंटू 2r, क्योंकि रेडियस 2r है ना डिस्क का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देके तुमने
सरफेस पे छोड़ दिया, सरफेस से छोड़ दिया तो ऐसे घूम रहा था। लेकिन अगर ऐसे घूमता रहेगा ना, सरफेस का नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो धीरे धीरे रुकेगा भी, तो 0 पे भी आएगा। क्यों? तो नीचे का सरफेस रफ है। तो पूछता है कितने टाइम में रुक जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, जब डिस्क ऐसे घूम रहा होगा तो जो नीचे का फ्रिक्शन होगा उल्टा टॉर्क लगेगा, उल्टा टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क इसके ओमेगा को धीरे धीरे कम करेगा। ठीक है, और वो आप फिक्स एक्सिस रोटेशन है, कंबाइंड से फिक्स एक्सिस रोटेशन क्वेश्चन है, वो ऐसे ही घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए रुकेगा। इसमें एक्सिस फिक्स होगी सेंटर की। तो लेकिन एक चीज है, इसमें जो टॉर्क निकालना पड़ेगा वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टॉर्क के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा उसकी दूरी अलग है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है उसकी दूरी अलग है, तो फ्रिक्शन अलग अलग आ गया ना, तो टॉर्क अलग अलग आएगा। तो एक इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आर दूरी पे जाएंगे और डी आर थिकनेस की स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे। एक डी आर थिकनेस का देखो, स्मॉल आर दूरी पे गया और ये डी आर थिकनेस के एक स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया। अब इस स्ट्रिप पे जितना भी फोर्सेस होंगे सबका दूरी सेंटर से बराबर आएगा, तो सेंटर के बाद टॉर्क लिखेंगे, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब अगर ये मान लो, अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन उल्टा सेंस में आएगा ना, उल्टा सेंस में। तो जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा, डी एफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा म्यू इंटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इंटू ये जो छोटा वाला पार्ट है ना उसका डीएम जी, डीएम इंटू जी लिख दिया। अब डीएम लिखना बाकी है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर सम नहीं, वेक्टर सम तो 0 आएगा, वेक्टर सम तो हर जगह 0 आएगा, ये सिर्फ फ्रिक्शन का स्केलर मैग्नीट्यूड है। तो यहां से डीएम को निकालनी पड़ेगी, बनेगा डीएम म्यू इंटू डीएम क्या है, इतने पार्ट का मास है, वो आएगा इस तरीके से, डीएम आएगा टू डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, मास पर यूनिट एरिया में इस डिस्क इस स्ट्रिप वाले एरिया मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा कैपिटल एम डिवाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एरिया आएगा इसका 2 पाई आर डी आर, ये बनेगा, ये डीएम है। ये टोटल मास को टोटल से डिवाइड कर दिया, ये डेंसिटी बन गया, इंटू इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू जी लिख दिया। अब टॉर्क क्या होगा, जो टॉर्क आएगा वो इसी फ्रिक्शन फोर्स को इस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घूम रहा है ऐसे तो फ्रिक्शन लग रहा है उल्टा सेंस में। तो जो टॉर्क आएगा इसके बाद आर और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो बन जाएगा आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये पाई से पाई कट गया और नेट टॉर्क कितना आएगा, द नेट टॉर्क इज 2 कैपिटल एम म्यू अपॉन आर स्क्वायर, रुको, इंटू जी स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, ये टॉर्क बन गया। इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, जीरो से लेके पूरा स्ट्रिप कवर करना है ना, तो जीरो से लेके कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दो, तो नेट टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा 2 कैपिटल एम म्यू जी आर क्यू बाई 3 आर स्क्वायर बनेगा। टॉर्क का क्या, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, आई इसके बाद आई लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, एम से एम कट गया, इससे अल्फा आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक आर से ये भी आर कैंसिल आउट कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4 म्यू जी अपान 3 आर, अल्फा आ गया। एक बार अल्फा मिल गया तो कितने टाइम में रेस्ट में आएगा, मतलब ओमेगा 0 करना है, अल्फा कांस्टेंट है, तो 0 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, सेंस उल्टा आ रहा है ना, तो टी कितना आ गया ओमेगा नॉट अपान अल्फा, इस अल्फा को उठा के यहाँ प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा नेट टॉर्क निकाला जाता है और नेट टॉर्क टू आई अल्फा लिखा जाता है। एक रीजन ये भी होता है कि अगर तुम सिर्फ इस स्ट्रिप लिखते ना टॉर्क और आई अल्फा तो गलत हो जाता, क्योंकि इसके और इधर के बीच में एक इंटरनल फोर्स आ जाएगा खिंचाव वाला, एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट दूसरे पॉइंट को भी खींचता है, तो वो उस फोर्स को हटाने के लिए मैं पूरे सिस्टम की पे नेट टॉर्क निकाला था, और एक बार पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क आ गया तो वो फोर्सेस इंटरनल तरफ हो जाएगा, ये वाला स्ट्रिप इस स्ट्रिप पे कितना खिंचाव वाला फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा सब, तो पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क निकाल लिया, उसी को नेट आई अल्फा के बराबर कर दिया, आई अल्फा के बराबर कर दिया, अल्फा निकाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछो, बता।